एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब दूसरी आंख का कब करवाना चाहिए? एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या फिर दिखना बहुत ही कम हो जाए तब? सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? लोग वेट करते रहते हैं और ब्रेन दोनों आंखों की डिफरेंस की वजह से एडजस्ट ही नहीं कर पाता। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आइडियल गैप कितना होना चाहिए, किन पेशेंट्स में जल्दी करना जरूरी होता है, कब डिले करना बेटर होता है और कौन सी कंडीशन में सेकेंड आई सर्जरी तुरंत करवानी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सेकेंड आई की सर्जरी का टाइमिंग आपकी विजन क्वालिटी पे अफेक्ट करता है। नमस्ते दोस्त, मैं हूं डॉक्टर विनीत शाह, आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम उर्मिल आई हॉस्पिटल, वापी। मैंने अब तक 2500 प्लस सक्सेसफुल मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हैं और ज्यादातर लोग अपनी दूसरी आंख का ऑपरेशन करवाने में ही गलती करते हैं। अगर आपको भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं आपको उनका जवाब पर्सनली दूंगा। पहले ये समझिए, हमारी दोनों आंखें ब्रेन को अलग अलग इमेज भेजती है। ब्रेन उनको ज्वाइन करके एक 3D इमेज बनाता है। अगर एक आंख बिल्कुल क्लियर हो और एक आंख में मोतियाबिंद हो तो ब्रेन को इम्बैलेंस फील होता है। इससे हो सकता है हेडेक, आई स्ट्रेन, डेप्थ परसेप्शन में इशू, चलने में तकलीफ। इसलिए सेकेंड आई सर्जरी का टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं आइडियल गैप क्या होता है। मोस्ट केसेस में सेकेंड आई का ऑपरेशन 3 to 4 वीक्स के अंदर प्लान किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पहली सर्जरी की रिकवरी, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, शुगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और इन्फेक्शन का रिस्क। अगर पहली आंख स्मूथली हील हो रही है तो सेकेंड आई की सर्जरी 3 to 4 वीक्स के अंदर प्लान की जा सकती है। मॉडर्न टेक्निक में रिकवरी फास्ट होती है, इसके लिए लॉन्ग वेट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ केसेस में डिले करना सही नहीं होता, जैसे हाई पावर नंबर का डिफरेंस हो, पेशेंट को ऑफिस वर्क जल्दी रिज्यूम करना हो, पेशेंट के दोनों आंख में मोतियाबिंद बहुत एडवांस हो, डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा हो, या तो फिर पेशेंट ने हाई एंड आईओएल जैसे कि ईडॉफ या मल्टीफोकल आईओएल चूज किया हो। इन पेशेंट में जल्दी सेकेंड आई सर्जरी करने से विजुअल कंफर्ट इंप्रूव होता है। हर केस में जल्दी करना जरूरी नहीं होता, वेट करना बेटर होता है। अगर पहली आंख की सर्जरी में स्वेलिंग ज्यादा हो, रेटिनल इशू हो, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, पेशेंट एंशियस हो और पहले एक्सपीरियंस से रिकवर करना चाहता हूं, इस सिचुएशन में 3 to 6 वीक्स का गैप रखना कंफर्टेबल होता है। क्या दोनों आंख की सर्जरी सेम डे हो सकती है? हाँ, कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम लोग दोनों आंख का ऑपरेशन सेम डे में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट का सेट और प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन जरूरी होता है। इंडिया में ज्यादातर ऑपरेशन अलग अलग दिन पर प्लान किया जाता है, जिससे सेफ्टी ज्यादा रहती है। कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर अब एक आंख से तो दिख रहा है, दूसरी आंख बाद में कर लेंगे तो चलेगा? इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ब्रेन कंटिन्यूस मिसमैच में रहता है, जिसके वजह से आई स्ट्रेन, अडेप्टेशन इशू और विजुअल डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। इसलिए अननेसेसरी डिले अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने मल्टीफोकल, ईडॉफ या टोरिक लेंस लगवाया है तो दोनों आंख का बैलेंस होना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन पेशेंट्स में यूजुअली 2 to 3 वीक्स के अंदर सेकेंड आई का ऑपरेशन करना रिकमेंडेड रहता है, ताकि विजुअल कंफर्ट ज्यादा हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट होगा, मोनोफोकल, मल्टीफोकल या ईडॉफ, तो मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपकी स्क्रीन पर अभी लिंक दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर कर जरूर देखिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं उनका जवाब पर्सनली दूंगा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।